नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। सीनियर सिटीजन को मिला ड्राइव इन वैक्सीनेशन का लाभ, विधायक जता रहे दिल से आभार। कोरोना संकट में आगे आई श्री राम जन्मोत्सव समिति, कोई भी भूखा ना सोए को लेकर मदद करने चलाया जा रहा अभियान। दुर्ग में सकल जैन समाज द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधाएं, महावीर सुविधा केंद्र का किया गया शुभारंभ। अमृत मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों का दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया निरीक्षण, कार्यों में गति लाने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के पटरीपार क्षेत्र 7 दिनों में जल संकट की परेशानी से होंगे मुक्त। हनुमान नगर व ट्रांसपोर्ट नगर पानी टंकी से इसी सप्ताह जल आपूर्ति की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे विधायक व महापौर। शहर में पेयजल की व्यवस्था को बेहतर करने एवं अमृत मिशन के धीमी गति से चल रहे कार्यों को गति देने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल लगातार सक्रिय हैं। पिछले सप्ताह ही विधायक वोरा ने अमृत मिशन के कार्यों की निष्पादन एजेंसी व मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त पीडीएमसी के अधिकारियों की जमकर क्लास लेते हुए 7 दिन में कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में विधायक महापौर ने 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। श्री वोरा ने कहा कि पटरी पार के वार्डों में अतिशीघ्र पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट नगर व हनुमान नगर की नवनिर्मित पानी टंकियों को इसी सप्ताह तैयार कर वार्ड 15 करहीडी क्षेत्र व वार्ड 19 से 22 के निवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ की जाएगी। साथ ही विभिन्न वार्डों के लिए भी नई पाइपलाइन से प्योड़ने का सिकुला भाटा एवं एसटीएफ कॉलोनी बघेरा में भी सही प्रेशर से पानी की सप्लाई रविवार तक की जाएगी। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने अमृत मिशन के अधिकारियों को पार्षदों से संपर्क कर एजेंसी द्वारा किए जा रहे नल कनेक्शन एवं वाटर मीटर फिटिंग के कार्यों का फीडबैक लेकर सभी वार्डों में कनेक्शन प्रदाय को गति देने के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शिवनाथ नदी के अंदर और तट किनारे से पूरा कचरा हटवाने सहित साफ सफाई नियमित रखने महापौर ने दिए निर्देश। महामरा अनिकेत पहुंचकर महापौर बाकलीवाल ने किया निरीक्षण। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ जीवनदायिनी शिवनाथ नदी महमरा अनिकेत की साफ सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के अंदर के भाग को और बहाव वाले क्षेत्र से पूरा कचरा अच्छी तरह से निकालकर सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही किनारे पड़े कचरों को उठाने निर्देश दिए। गौरतलब है कि दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि शिवनाथ नदी अनिकेत में कचरा और गंदगी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसका निरीक्षण किया गया है। दुर्ग और भिलाई शहर की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी एनिकेट को स्वच्छ रखना आवश्यक है। हजारों की संख्या में लोग तट पर आते हैं। तट पर पूजा पाठ के अलावा अन्य क्रियाएं भी करते हैं। वहां भी अधिक मात्रा में कचरा पड़ा हुआ था, जिसे भी उठाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता से कहा कि शिवनाथ नदी एनिकेट और तट की नियमित सफाई के रूटीन कार्य रखें। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवनाथ नदी इंटेक वेल में कचरे की शिकायत बार बार आ रही थी, तो स्वास्थ्य अधिकारी के साथ यहाँ निरीक्षण में आया था और यहाँ निर्देशित किया गया है कि जल्द से इस कचरे की सफाई की जाए। और मुक्तिधाम के सामने जो शिवनाथ नदी तट है वहाँ पे भी गंदगी बहुत हो गई थी, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि सफाई अभियान चला के इसकी सफाई की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद भी लोग लापरवाही पूर्वक महमरा अनिकेट से आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगाया गया बैरिकेड भी एक तरफ पड़ा हुआ है।
न कोई देखने वाला न कोई रोकने वाला। पिछले दिनों शहर में पेयजल पूर्ति करने वाली शिवनाथ नदी का जलस्तर कम होता देख पानी छोड़े जाने की मांग हुई थी, जिसके बाद डैम से पानी पहुंचने के साथ ही बिन मौसम हुई लगातार बारिश के चलते अब शिवनाथ नदी पूरी तरह भरकर छलक पड़ी है, जिससे महमरा एनीकेट के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। इस बहते एनीकेट से लोग लापरवाही पूर्वक अपने वाहनों के साथ आवाजाही कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा रास्ता को बंद कर आवाजाही रोकने रखे बैरिकेड भी अलग थलग पड़े हुए हैं। गौरतलब है कि शिवनाथ नदी का निरीक्षण करने पहुंचे दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने जब हालात देखे तो तुरंत दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला से बात कर स्थिति से अवगत कराया। साथ ही आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए एनीकेट में जल्द से जल्द बैरिकेड्स लगाए जाने की बातें कही। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष महापौर धीरज बाकलीवाल ने प्रतिक्रिया दी। इंटेक वेल अपना क्या बोलते महामरा एनीकेट के ऊपर से पानी जा रहा है, तो अभी एसपी महोदय से बात किया हूँ कि यहाँ बैरिकेड लगाया जाए लोगों की सुरक्षा के लिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 5 गणेश मंदिर के समीप ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत गुरुवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की उपस्थिति में हुई। पहले दिन ही बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन वैक्सीन लगाने पहुंचे और इस पहल के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। सूर्या मॉल परिसर हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान की तर्ज पर सेक्टर 5 गणेश मंदिर के समीप ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। सेंटर में टाउनशिप के वरिष्ठ नागरिकों को कार में बैठे बैठे ही टीका लगवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव की पहल से वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। विधायक देवेंद्र यादव ने उपस्थित होकर टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वैक्सीन लगवाने आए वरिष्ठ जनों से उनका कुशल क्षेम पूछा। टीका लगवाने आए लोगों का स्वागत गुलाब का फूल भेंट कर किया गया। पहले दिन ही बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन टीका लगवाने अपने चौपहिया वाहनों में पहुंचे। टीकाकरण को लेकर नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने जानकारी दी। भिलाई निगम टीकाकरण को लेकर एक व्यापक अभियान चला रहा है और अभी जो है सूर्या मॉल से हमने ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत जिला प्रशासन के सहयोग से निगम प्रशासन ने किया है और इसी की तर्ज पर जो है हाउसिंग बोर्ड में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और अब जो है सेक्टर 5 में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है की गई है। इसमें एक चीज़ है कि जो शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक के जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनको सहूलत देते हुए उनको ग्रीष्म ऋतु जैसे अभी चल रहा है सीजन, उसको देखते हुए जो है शाम से रात्रि 9 बजे तक की व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। अपने निजी वाहन में कार में आएंगे और वहीं पे कार में ही बैठ के टीका लगवाएंगे। ये सुविधा जो है निगम भिलाई द्वारा की गई है। इसका अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक जन जो हैं स्वयं अपने वाहनों से आकर के टीकाकरण करवा रहे हैं। मेरी भी अपील है कि इस टाइप के जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन की जो मुहिम चल रही है उसमें हिस्सा लेते हुए वरिष्ठ नागरिक अधिक से अधिक आएँ और टीकाकरण अपना करवाएं। वैक्सीनेशन का समय शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत टीकाकरण किया जा रहा है। टीका लगाने आए व्यक्तियों की आधे घंटे तक मॉनिटरिंग के लिए सेंटर भी स्थापित किया गया है। वाहन पार्किंग से लेकर सेंटर में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रुकेंगे थोड़े वक्त के लिए, लौटेंगे जल्द ही।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी वो वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। इसी कथन को सही साबित कर रही है भिलाई की श्री राम जन्मोत्सव समिति। इस समिति ने कोरोना काल के दौरान बेसहारा लोगों को राशन
और भोजन की मदद पहुंचाई। इस समिति के कारण दुर्ग जिले में कोई भी गरीब भूखा नहीं सो रहा। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग बेसहारा हैं और दूसरे के रहमो करम पर गुजारा कर रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ था। ऐसे समय में जिले की श्री राम जन्मोत्सव समिति आगे आई और जरूरतमंदों की मदद की। इस समिति ने लगातार भिलाई के हर क्षेत्र में जाकर लोगों को सूखा राशन और भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने दिन रात लोगों की सेवा की। मनीष के मुताबिक सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस दौरान आम जनता को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसमें से वे लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके पास किसी का भी सहारा नहीं है। ऐसे में समाज का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करें। श्री राम जन्मोत्सव सेवा समिति का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना है, ताकि समाज का हर तबका इस कोरोना काल में मुश्किलों से पार रहे। श्री राम आप सभी को श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा निरंतर इस कोरोना काल में सभी जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन एवं खाने के पैकेट के माध्यम से लोगों को जो जरूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे सभी समिति के युवा साथियों द्वारा किया जा रहा है। ब्लड प्लाज्मा को लेके लगभग 60 यूनिट हम लोगों ने अभी तक डोनेट किया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की उस प्लाज्मा के तहत जान भी बचाई गई है। गौ रक्षा और गौ सेवा के क्षेत्र में निरंतर अभी 25 दिनों से हम गौ माता को उनका आहार प्रदान कर रहे हैं अपनी समिति के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे पुनीत कार्य हमारी समिति द्वारा किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में इस कोरोना को हम हराएंगे और पुनः इस पूरे समाज को सुरक्षित और स्वस्थ रूप से आगे भी देखेंगे। यही कामना है कि जो भी लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं मैं उन सबको साधुवाद देता हूं और आप सब भी अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम। इसी कड़ी में समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे एवं शाखा प्रभारी विनोद सिंह खुद जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। इस काम में समिति के युवा सदस्य रेहान अहमद, मोहम्मद आसिफ, सोहेल खान, जोनाथन जोना, रुखमंगत राव, राहुल भोसले, गोल्डी सोनी, अजहर, गुरप्रीत सिंह वाधवा, रोहन सिंह, पिंटू जाल, जयंत मेश्राम, छविलाल, कमल, अभिषेक, वरुण सिंह लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तांदुला मुख्य नहर जो जामोल एसएससी के पास से होकर गुजरती है, वहां से निस्तारी तालाबों को भरा जा रहा है। वहीं कुरूद का नकटा तालाब प्रमुख निस्तारी तालाब है। इसे भरने के लिए तांदुला मुख्य कैनाल से पानी माइनर कैनाल में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि कुरूद क्षेत्र का नकटा तालाब भरा जा सके। तांदुला मुख्य नहर से वैशाली नगर क्षेत्र के घासीदास नगर के तालाब को भी भरा जा चुका है, जिसके बाद तांदुला मुख्य कैनाल का उपयोग कर कुरूद का नकटा तालाब भरा जा रहा है। इसका निरीक्षण करने निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी एसीसी चौक के समीप राजीव नगर के आखिरी छोर पर पहुंचे। वहां उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उचित संसाधनों का उपयोग कर जल्द नकटा तालाब को भरा जाए, जिससे ये लोगों के निस्तारी के काम आ सके। देखिए, नकटा तालाब एक घासीदास नगर क्षेत्र, वैशाली नगर क्षेत्र में जो आता है वो प्रमुख निस्तारी तालाब है, जिसको भरने की जो कार्यवाही है वो उसके लिए निरीक्षण करने आयुक्त महोदय पहुंचे थे। और जो एसीसी प्लांट है उसके पीछे से नहर, मुख्य तांदुला नहर का जो पानी है वहाँ से केनाल बना करके अपने जो नकटा तालाब है उसको भरा जाता है। अभी जो है तांदुला द्वारा काफ़ी दिनों से जो पानी है वो ब्रेक कर दिया गया था। बंद करने की वजह से जो नहर के पानी है उसको डाइवर्ट करके उसको नकटा तालाब तक पहुंचाने का जो काम है वो निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और प्रमुख निस्तारी तालाब होने के कारण में जो है उसके भरने की कार्यवाही जो है विगत 4-5 दिनों से जारी है। काफ़ी तालाब भर चुका है
और वहाँ से पानी जो सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि पानी सप्लाई रेगुलर जारी रहेगा तो नक्का तालाब जल्द ही पूर्ण रूप से भर जाएगा। भिलाई के वार्ड 7 फरीदनगर स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग और नाप तौल विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। एक तरफ इस लॉकडाउन में जहां किराना व्यवसायी समेत सभी व्यवसाय करने वाले सामानों को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाने में लगे हुए हैं, तो वहीं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करने वाले भी पीछे नहीं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम भिलाई क्षेत्र के फरीदनगर स्थित उचित मूल्य की दुकान की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग एवं नापतौल विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को छापामार कार्रवाई की, जिसमें जनता द्वारा मिली शिकायतें सही पाई गई। शिकायत में चावल की कालाबाजारी मुख्य थी। छापा मारने वाली टीम ने आंकड़ों को खंगाला तो उन्हें 83 किलो चावल की कालाबाजारी का पता चला। साथ ही 27 किलो शक्कर, 5 लीटर केरोसिन की अधिक बिक्री का भी प्रमाण मिला, जबकि शासन द्वारा निर्धारित राशन कार्डों के आधार पर उचित मूल्य की दुकान पर कोटा भेजा गया था और कोटे से ज्यादा विक्रय कैसे हुआ, यह जांच का विषय बन गया। साथ ही 1 क्विंटल 32 किलो नमक की भी कालाबाजारी पकड़ में आई है। इसके अलावा स्टॉक बोर्ड अधूरा मिला। वितरण किए गए राशन का कोई लेखा जोखा भी दुकान संचालक के पास प्राप्त नहीं हुआ। चावल शक्कर तोलने वाले कांटे का पंजीयन प्रमाण पत्र भी मौके पर उपलब्ध नहीं था, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापामार टीम ने पंचनामा तैयार कर लिया एवं दुकान संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मौके पर उपस्थित नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब ने कार्रवाई की जानकारी दी, क्योंकि छापामार कार्रवाई करने वाली टीम ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। मुझे काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि राशन में चोरी किया जा रहा है, वजन में कम दिया जा रहा था। तो काफ़ी जगह से फ़ोन आया, कई लोगों ने शिकायत किया। तो आज मैंने अधिकारी से जांच करने का बात किया था, तो उन्होंने आज आके जांच किया हमारे वार्ड 7 फरीदनगर में, और उन्होंने रजिस्टर नहीं पाया गया और वजन में जो है चेक किए हैं उन्होंने, और देख रहे हैं क्या होगा, अधिकारी क्या करेंगे। आज इस विषम परिस्थिति में जहां एक दूसरे की मदद कर स्थितियां सुधारनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में काफी हद तक नीचे गिर गए हैं एवं अव्यवस्था फैलाकर स्थितियों को प्रतिकूल बना रहे हैं। जरूरी होगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह का काम करने वाले अन्य लोगों को एक सीख मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटा से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग।
दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माहे रमजान में रोजा रख जरूरतमंदों तक खुद जाकर पहुंचा रहे हैं सूखा राशन का पैकेट। भूख प्यास सहते हुए कर रहे हैं जनता की सेवा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं व राहुल गांधी के निर्देश से कोरोना काल के संकट में आम जनता की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा जितनी मदद हो सके आम जनता और गरीब की जा रही है। इसी कड़ी में अयूब खान कांग्रेसी नेता व डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लॉयंस क्लब के द्वारा लगातार दुर्ग भिलाई में कोरोना मरीजों के परिजन और लॉकडाउन से प्रभावित परिवार को मदद की जा रही है, साथ ही उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है। अयूब खान ने बताया कि कोरोना संकट में कोई जरूरतमंद किसी भी माध्यम से फोन कॉल, व्हाट्सएप व फेसबुक और मैसेज के माध्यम से जो कुछ भी हमसे संपर्क करते हैं तो तत्काल उनकी समस्या के प्रकार को समझकर जिला प्रशासन के माध्यम से परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। किसी को प्लाज्मा रक्त की जरूरत होती है, प्लाज्मा डोनेट की अपील, जो कोरोना बीमारी से रिकवर हुए लोगों से संपर्क कर जरूरतमंदों को प्लाज्मा दानदाता तक पहुँचाना, अस्पतालों में बेड दिलवाने की मदद करना, एम्बुलेंस और शव को शमशान या कब्रिस्तान तक पहुंचाने में मदद की जा रही है। साथ ही इस नेक कार्य में प्रमुख रूप से जिनका सहयोग मिल रहा है, समाज सेवी फजल फारूकी, अभिषेक शर्मा, एच भाई पटेल, अफजल हुसैन, संदीप बख्शी, राकेश दुबे, गिरीश साहू, दीपक शर्मा, सुल्तान अली सहित समाज सेवक शामिल हैं। गौरतलब है कि लगातार 15 दिनों से सुबह से शाम तक सूखा राशन किट जिसमें आटा, दाल, तिल, शक्कर, चाय पत्ती, हल्दी, मिर्च, धनिया, सेवई व गरम मसाला है, साथ ही
किट भी शामिल है। इसको अपनी गाड़ी में रखकर प्रतिदिन 50 किट जरूरतमंद परिवार के घरों में जाकर छोड़ते हैं। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष प्रतिक्रिया उन्होंने दी। ये सूखा राशन का किट है जिसमें ज़रूरतमंद जो परिवार हैं जिनको मेरे पास फ़ोन आता है कि अयूब भाई हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटैलिटी के लिए फ़ोन आता है, ब्लड डोनेट के लिए फ़ोन आता है, प्लाज्मा ब्लड के लिए फ़ोन आता है, बेड के लिए फ़ोन आते हैं। ये सारे जो जब से कोरोना के स्टार्ट हुआ है विगत 1 महीने से 4 अप्रैल से जो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन होने के कारण बहुत से निम्न तबकों के गरीब तबकों के लोगों के परिवारों का जिनका जो डेली का रोजी रोटी का काम था उनका वो काम बंद हो चुका है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारी से मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से या मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, मुझे संपर्क करते हैं और वो जो मांग करते हैं कि राशन की ज़रूरत है, चावल और बहुत सारे चीज़ें तो सरकार के द्वारा मिल ही रहा है राशन दुकानों से। तो मैंने सोचा है कि जो और उसके अलावा जो ज़रूरत की जो राशन की वस्तुएं होती हैं, आटा है, तेल है, शक्कर है, चाय पत्ती है, धनिया, मिर्ची पाउडर, वो सारा एक राशन किट बना के एक बहुत उत्तम क्वालिटी का एक राशन किट बना के ज़रूरतमंद परिवारों को मैं उनके घर घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ज़्यादा न भीड़ ले जाते हुए 2-3 अपने साथियों के साथ जाके उनके घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। अब तक कितने ऐसे राशन पैकेट आप लोगों ने वितरण किया है? मैं रोज़ सुबह 15 दिनों से कम 20 से 25 पैकेट को अपनी गाड़ी में आगे में और पीछे में रखता हूँ और अपने साथ 2 साथियों के साथ जाता हूँ। जितने फ़ोन आते हैं उनके घर घर छोड़ के, चाहे भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे सुपेला हो, वहाँ जाके छोड़ता हूँ। बहरहाल लगातार 15 दिनों से सुबह शाम जरूरतमंदों तक सूखा राशन पैकेट मानव सेवा का भाव लिए वितरित किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। भिलाई 3 के जीई रोड सिरसा गेट चौक में निगम के सफाई कर्मियों द्वारा जेसीबी के माध्यम से नालियों की सफाई की गई। नाली जाम होने की वजह से 4 लेन में सर्विस रोड पर पानी भर जाता था, जिसे देखते हुए सुबह से ही निगम के साफ सफाई अमले द्वारा जाम नालियों की सफाई की गई। जैसा कि मालूम कोरोना काल में साफ़ सफाई ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजेशन प्लस हमारे चंदूलाल चंद्राकर और रूंगटा वन में भी हमारे कर्मचारी हैं। सीमित कार्य को भी देखते हुए भी सीमित हमारे पास उपलब्ध लेबर को देखते हुए हम लोगों ने रोटेशन के हिसाब से सभी वार्डों की साफ़ सफाई और नाली की सफाई अनवरत जारी है, उसको भी हम लगातार करवा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर के चौक चौराहों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नियमों का उल्लंघन करते लोगों से जुर्माना वसूल करने के साथ वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करवाने पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के सभी प्रमुख चौराहों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो बिना मास्क लगाए वाहनों का परिचालन कर रहे दुपहिया वाहन चालकों में प्रशासन द्वारा निर्धारित से अतिरिक्त लोगों को बैठाए वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। डीपीएस चौक रिसाली में मंगलवार को नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे चालकों से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना वसूला गया। चौराहे के चारों ओर ट्रैफिक कर्मियों के तैनात होने के बावजूद अनेक वाहन चालक इन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब भी रहे। कार्रवाई की जानकारी ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ने दी। अभी क्या है, हमारे दुर्ग जिला में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अभी कलेक्टर महोदय द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस मोटरसाइकिल में 2 सवारी, ऑटो में 3 आदमी और कार में 4 पहिया में 3 आदमी जाने की परमिशन है। वो भी परमिशन अगर वो पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं या फिर दवाई लेने जा रहे हैं तो पर्ची दिखाएंगे तब है। अनावश्यक घूमने वाले के विरुद्ध इसमें फाइन किया जा रहा है और 3 सवारी से ज़्यादा कार में बैठे पाए उसकी कार्रवाई की रही है। बहरहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने पुलिस प्रशासन की जद्दोजहद जारी है। इसके मद्देनजर लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं दुर्ग सकल जैन समाज द्वारा लोगों को सुविधा मुहैया कराने एक नई पहल का आगाज किया गया है, जिसके चलते लोग विपरीत समय में इधर उधर न भटककर महावीर सुविधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं
ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में महावीर सकल जैन समाज द्वारा लगातार अनूठी पहल कर लोगों की सेवा हर बार एक नई मिसाल पेश कर की जा रही है, जिसके अंतर्गत सकल जैन समाज द्वारा महावीर सुविधा केंद्र का आगाज किया गया है, जिसके उद्घाटन में पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस अनुकरणीय कार्य का शनिचरी बाजार स्थित पारक भवन में फीता काट कर शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान महावीर समाज के इस अनुकरणीय कार्य के लिए विधायक व महापौर ने समाज को धन्यवाद दिया। साथ ही इस अवसर पर विधायक महापौर ने इस सेवा भाव कार्य के लिए महावीर जैन समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान शहर में कोविड-19 के प्रभावित लोगों को एक ही छत के नीचे ऑक्सीजन किट, मेडिकल उपकरण, एम्बुलेंस, डीप फ्रीजर जैसे और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये सुविधा शनिचरी बाजार स्थित पारक भवन में की गई है, जिसका लाभ आसपास सहित शहर के कोविड-19 प्रभावित लोग उठा सकेंगे। आज महावीर सुविधा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ। जैन सकल समाज द्वारा यह सुविधा आम पब्लिक को दिया जा रहा है और हम शासन से मांग करते हैं, अगर कोई ज़मीन हमें उपलब्ध कराती है तो हम बहुत सारी सुविधा को उसमें कर आम पब्लिक के लिए हम देंगे। हम चाहते हैं शासन से कि हमें कोई ऐसी ज़मीन दिया जाए कि हम एक भवन का निर्माण करें और उसमें यह सुविधा दिया जाए। आज हमने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, जिसका नंबर है 810 959 1108 810 959 1108। ठीक। इस कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को और परिजनों को खोते हुए देखा है और हमने देखा है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे अन्य उपकरण हो, उसके लिए दर दर भटकते हुए देखा है। लोगों के हाथ में पैसा था, उसके बाद भी उपकरण की उपलब्धता नहीं थी। तो सबके युवाओं के मन में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें कि इस दुर्ग नगर की जनता के लिए एक सुलभ उपकरण की व्यवस्था हो सके। और सब ने कमर कसते हुए एक महावीर सुविधा केंद्र की नींव रखी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सुविधा का उद्घाटन करते ही पारक परिवार ने एक एम्बुलेंस भेंट की। साखला परिवार की ओर से 3 लाख रुपए की राशि इस सुविधा केंद्र को मिली और भी अनेक गणमान्य नागरिकों ने दिल खोलकर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग इस सुविधा केंद्र के लिए किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जिस प्रकार महावीर धर्मार्थ पैथोलॉजी लैब का संचालन हो रहा है, ठीक उसी तर्ज पर इस महावीर सुविधा केंद्र का भी संचालन ये युवा मिलकर करेंगे। छोटे युवाओं की बहुत अच्छी टीम, सशक्त टीम इसका संचालन कर रही है और हमारे गणमान्य नागरिकों की देखरेख में, और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास हम इस संस्था से करेंगे। जैन समाज के युवकों ने महावीर सुविधा केंद्र करने का संकल्प लिया और उसके माध्यम से शहर की जनता के लिए जो सक्षम लोग हैं या एकदम ज़रूरतमंद रहते हैं, जैसे मेरे को व्हील चेयर की ज़रूरत है 4 दिन के लिए, तो हम मेरे को उसके बाद खरीदने का और कोई चारा नहीं। जैसे मेरे को रात के कोई मृत्यु हो गई, फ्रीजर रखी है तो फ्रीजर कहीं मिलता नहीं, तो इन सब चीज़ों के एम्बुलेंस, सामान, फ्रीजर, व्हील चेयर, ऑक्सीजन, सबकी सुविधा सब समाज के लोगों से हमने अपील की और समाज के लोगों ने दिल खोल कर सब सामान दिया। और एम्बुलेंस पारक परिवार की ओर से मिली है और फ्रीजर माननीय महापौर जी ने दिया है और बाकी सामान लोगों ने सब ऑक्सीजन और सिलेंडर और व्हील चेयर सब दिए हैं। ठीक है। और ये जन सेवा का दायित्व हमने बिशप बिस्लेरा को दिया है, युवा कंधों पर है, उसकी अच्छी टीम है। ये काम बहुत जोरों से चलेगा और जन सेवा करने में हम लोग माध्यम बने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सावधानी बरतें। नमस्कार, धन्यवाद।